व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा है ब्यूटी का सेगमेंट एंड हम ब्यूटी के सेगमेंट में सिर्फ आप जितने भी मर्द हज़रात देख रहे थे वो नहीं कि अल्लाह ये तो हमारी बात ही नहीं है। जी नहीं, ये सबकी बात है, सबकी ग्रूमिंग के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। ख़वातीन कॉशियस होती हैं लेकिन मर्द हज़रात को भी अपनी पर्सनल हाइजीन का तो ख्याल रखना चाहिए ना। और अगर हम डैंड्रफ पे बात करें तो वो ख़वातीन हो हमारे दोनों का प्रॉब्लम है। तो जी हमारे साथ शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन माशाल्लाह। अभी रिसेंटली शी इवन वॉन एन अवार्ड, भाभी को अवार्ड मिला था एक्सीलेंट स्किन एक्सपर्ट का, एक्सीलेंट स्किन ट्रीटमेंट अवार्ड यूएई में। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ रोहाना इकबाल बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक ठाक, स्माइलिंग एज ऑलवेज। ये आई थिंक ना ये आपकी ट्रिक है फॉर योर ब्यूटी। आई थिंक ट्रिक नहीं, दिस इज अ नीड। मेरे ख्याल में दिस इज अ ब्यूटी में अगर सबसे पहली चीज़ जो है दैट इज योर स्माइलिंग फेस। मीन्स यू रिलैक्स मेंटली। जहाँ आप मेंटली रिलैक्स होंगे, हार्ट के ऊपर प्रेशर्स नहीं है, सो स्किन जो है आपकी एकदम रिलैक्स होगी। दिस इज वन थिंग कि अ मिनट शाउट अगर आप करते हैं वो फुल एक्सप्रेशंस जो है आपके वो आपको यू लूज योर ब्यूटी। अच्छा, वैसे एक और बात भी आपने कहा ना कि व्हेन यू आर स्माइलिंग इट मींस योर हार्ट इज फाइन एंड एवरीथिंग इज फाइन। मैंने तो ये भी देखा है कि इवन इफ यू आर इन सम प्रॉब्लम ट्रबल, देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आता है और सबके प्रॉब्लम ट्रबल्स आते ही आते हैं। देयर इज नो वे यू कैन अवॉइड इट। मतलब आप कितने भी अच्छे हो जाए, कुछ भी कर लें, कोई ना कोई प्रॉब्लम ट्रबल कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आएगा ही आएगा। बट इफ़ यू कीप अ स्माइल सो यू नो यू विल फील गुड ऑल द टाइम। अगर आप स्माइल नहीं रखेंगे यू विल मेक दैट स्ट्रेस्ड आउट फेस, तो वो बड़ा मतलब सारी जो ब्यूटी प्रॉब्लम है वो है ही रिलेटेड स्ट्रेस से। एंड दैट इज़ वन थिंग कि ब्रेन बेसिकली योर ब्रेन एंड हार्ट, दोनों चीज़ों से रिलेटेड है हर प्रॉब्लम। क्योंकि जहाँ आपकी इंटरनली आपने गुस्सा किया है तो आपका ब्रेन टाइटन, हार्ट बीट डिफरेंट हो जाती है, बॉडी की पंपिंग रेट फ़र्क हो जाती है, तो उसके लिहाज से एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, सारे सिस्टम जो हैं आपके उनमें अफेक्ट आता है। और फिर हम अपने टर्म्स में कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपकी। So when you become negative, तो your body become like a sponge and you start absorbing all the negative energies. ये तो है। और उसी के साथ आप देखें, आप 2 मिनट किसी से आपको कोई कूल करता है, रिलैक्स हो जाइए और ज़रा सी कुछ बात कर दी, आप डाउन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सिस्टम कंट्रोल में आ जाएंगे एंड यू डोंट डैमेज योर सेल्फ। बिकॉज सबसे ज़्यादा नुकसान हमें गुस्से से हो जाता है, स्ट्रेस से। इनफैक्ट यू नो आपने ब्यूटी की बात की, हम तो मेडिकली अक्सर यही बात करते हैं कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन, पता नहीं इट्स गॉड सिस्टम के नो, कोई ना कोई एक ऑर्गन, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, कोई एक चीज़ जो है ना आपके किसी पॉइंट पे डैमेज होना शुरू हो जाएगी एंड यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट एकदम से। आफ्टर अ वाइल जब आप शायद उस स्ट्रेस से बाहर भी आ जाए, लेकिन आपने जो डैमेज कॉज करना था वो तो आपने कर दिया, यू नो। तो और वही कि सेंसिटिव भी नहीं हो अपने लिए, बिकॉज ब्यूटी में कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं because they are simply say what you are. मुझे पिंपल हो गया, मुझे what you are there. ठीक है, आप उसको enhance कर सकते हैं अपनी ब्यूटी को। मगर अगर आप ठीक है, अब तो वो साइंस की इतनी तरक्की है, you can get the shape of your nose, your lips, whatever you want. मगर these are not the permanent things. ठीक है, और उसके साथ कुछ चीज़ें मैं हमेशा ब्यूटी में कहती हूँ कि there are some beauty जो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, they are only meant for the Hollywood and Bollywood people, not for everyday life. Not for everyone. Not for everyday life, क्योंकि आप maintain भी नहीं कर सकते उसको। ये भी है। तो इस वजह से अपने आप को अगर हाइजीन रखो, नीट क्लीन रखो, राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करो, राइट डाइट लो, मेंटली रिलैक्स रहो, सो वट एवर यू आर ब्यूटिफुल। ये हुई ना बात, पर एवर यू आर ब्यूटीफुल देन। अच्छा, इससे पहले कि हम इनसे अब डैंड्रफ पे टिप्स दें, थोड़ा सा इन पे स्ट्रेस पे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जब कोई इंसान बहुत अंडर स्ट्रेस हो और सिचुएशन दैट वो खुद हेल्प आउट नहीं कर सकता, तो मतलब है वो सिचुएशन एंड सिचुएशन विल एग्जिस्ट नो मैटर व्हाट यू डू, तो वो क्या करें? देखो बेटा, मेरे लिहाज से ये कि जब आप नॉर्मल स्टेट में होते हो, अपने नॉर्मल स्टेट में, उस वक्त आपको कुछ चीज़ों को समझना है पहले। व्हाट इज़ स्ट्रेस? बिकॉज देखो हमें जो कोई भी चीज़ जो हमारी मर्जी से हट के है वह हम स्ट्रेस कह देते हैं। Exactly. कुछ नहीं होता कि ये यहाँ रखना नहीं, ये यहाँ नहीं रखना। घर में आप ले लें एक बात को, यहाँ क्यों रखा ये, एंड यू स्टार्ट शाउटिंग फॉर इट। पहले आदमी बोलता है,
ऑक्यू करता है, फिर उससे हाइपर, फिर उससे हाइपर, फिर उससे, और अगर देखा जाए तो मैटर कुछ भी नहीं होता, बिकॉज इसको ये है कि आप कैसे लेते हो किसी भी एक्शन को, किसी भी इवेंट को आपने कैसे लिया है। बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अडेप्टिव हो टुवर्ड्स दैट और नॉट, फ्लेक्सिबिलिटी है कि और नहीं, आपको ये लानी है। ये कह के कि आई कांट हेल्प इट, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं कौन, तुम्हें आता है तो मुझे भी आता है, अगर तुम थप्पड़ मार सकते हो तो मैं भी मार सकती हूँ, बट दिस इज नॉट द आंसर, और दिस इज नॉट अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। अगर मैं यही कहती हूँ शाउट करना तो बहुत आसान है, मगर शाउट करने से तुम गेन नहीं करते, तुम लूज करते हो। एवरीथिंग यू लूज योर रिस्पेक्ट, यू लूज योर रिलेशन, यू लूज योर बहुत अराउंड सराउंडिंग में जो आपको देख रहे हैं, यू लूज योर सेल्फ, यू लूज योर हेल्थ, यू लूज योर ब्यूटी, एवरीथिंग यू लूज। तो अगर वही चीज़ है कि उस वक्त आप सिर्फ क्लोज योर आइज, हैव अ डीप ब्रीथ एंड से अपने आप से कि मुझे यहाँ नहीं करना। मैं ये कहती हूँ कि सामने वाले ने कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि गुस्सा दिलाएं, तो 1 मिनट लगता है आप गुस्सा खा जाते हैं, बाद में सोचो कि क्यों भाई, अगर दूसरा चाहे कि तुम रोने लगो तो तुम रोने लगोगे, चीखने लगोगे। हाँ, ये तो है। यू शुड नो हाउ टू होल्ड योरसेल्फ। तो ये मैनेजमेंट है जो आप अपने आप में खुद करते हैं। सही। अच्छा मैम, हमारे पास एक कॉल काफी देर से होल्ड पे है, उसको अटेंड करते हैं जी, फिर हम डैंड्रफ पे भी बात करते हैं। चलिए अब हम कमिंग बैक टू ब्यूटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा, कहाँ से? हाफिजाबाद से। पहली बार आपके हेल्थ टीवी में कॉल किया, बहुत खुशी हो रही है। वेलकम टू आवर टीवी, एक्चुअली शो में भी पहली कॉल है, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अच्छा, वो मैं स्किन के बारे में सुन रही थी, वो बात करनी है कि हाँ, मेरे पे लेकिन आप स्किन पे बात नहीं कर सकती जब तक आप हमारे पोल का जवाब नहीं देंगे। हाँ जी, बताएं। हाउसवाइफ या वर्किंग वाइफ? मैं वर्किंग वाइफ हूँ। आप वर्किंग वाइफ हैं एंड यू प्रेफर नहीं, मैं हाउसवाइफ हूँ, हाउसवाइफ। मेक अप योर माइंड, सुमेरा आप हाउसवाइफ है या वर्किंग वाइफ है? वो वर्किंग वुमेन ज्यादातर सुनते हैं, वर्किंग वाइफ नहीं सुना। वो वर्किंग वाइफ हो जाती है ना, कंफ्यूज हो गए। जो वो वाइफ है बाहर जाती है तो वो वर्किंग हो जाती है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि क्यों आप हाउसवाइफ क्यों हैं? आपका काम करने का बाहर दिल नहीं चाहता? वो जी बस परमिशन होती है ना, हस्बैंड से परमिशन मिलेगी तो बाहर जॉब करेंगे ना, वरना घर में ही करेंगे काम। ओके, चलिए जी ठीक है। अच्छा, क्या पूछना है आपको स्किन के बारे में? मेरे फेस पे सियाइयाँ होती हैं काफी ज्यादा, धूप की वजह से में भी होती हैं, पता नहीं कि किस वजह से होती हैं, बहुत ज्यादा सियाइयाँ होती हैं, तो वो अक्सर बेहतर होती रहती है ना, मेरे माथे पे भी, ये चीक्स पे भी मतलब होती हैं, तो उसके बारे में मैंने पूछना था। ये आती जाती रहती हैं? आती जाती लाइट हो जी, अक्सर खत्म भी हो जाती है गर्मियों में, और सर्दियों में धूप में बैठने की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सही, उसके लिए आपने कुछ किया? से रिलेटेड है जी, वो कोई ऐसी वो जो फेयर क्रीम होती है वो ही लगाती हूँ तो सही हो जाती हैं, उसके बाद फिर हो जाती हैं। फेयर करने वाली क्रीम लगाती हैं? हाँ जी, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। देखो ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है जब आप कर रहे हैं, मगर